Hello children, I hope you all are good. So today we are going to discuss SST chapter 5, Major Domains and Landforms of the Earth. And what we are going to learn in this chapter, that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere, the different domains of the Earth. You know, Earth is very unique planet. Why? Because it is having a life, it supports the life. There is no other planet like the Earth which is giving us the sign of life. So इसलिए हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं. You know, अर्थ पे अगर हम देखेंगे ना तो देयर आर डिफरेंट डोमेन्स जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं. वन इज द लिथोस्फीयर, अनदर इज हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड इज एटमॉस्फेयर. और जब ये तीनों मिलते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जब तीनों कंबाइन होते हैं ना, सो बायो बनती है. बायो मीन्स लाइफ, बायोस्फीयर बनता है. सो दस देयर आर टोटल ऑफ 4 डोमेन्स. चलो डिस्कस करते हैं वो 4 डोमेन्स कौन से हैं हमारे. नंबर 1, लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर एज द नेम सजेस्ट लैंड. लिथोस्फीयर कंप्राइजेज ऑल फॉर्म्स ऑफ लैंड मासेस. बेटा जितना भी जमीन होता है ना, जमीन का टुकड़ा, वो लिथोस्फीयर में आता है. चाहे वो आपका माउंटेन है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज, वैलीज एक्सेट्रा. एंड इट इज द टॉप क्रस्ट ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपर का पार्ट अर्थ का. एंड दिस क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. एक तो हम कह सकते हैं लैंड मास और दूसरे को हम क्या कह सकते हैं, ओशियन बेड्स. यानी कि हमने लिथोस्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया. इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 6 to 60 किलोमीटर. कहीं 6 किलोमीटर है, कहीं 60 किलोमीटर है. एंड द लैंड मास क्या है, नियरली 29% है अर्थ पे. और जो वाटर बॉडी है यानी कि आपका ओशियन बेड, वो अबाउट 71% है अर्थ पे. आपको पता है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट जो है लिथोस्फीयर का, दैट इज योर माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर अबव द मीन सी लेवल. और डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट जो हमारा लिथोस्फीयर का अर्थ का है, दैट इज मरियाना ट्रेंच एट 11,022 मीटर बिलो सी लेवल, यानी कि समुद्र के अंदर. और आपको पता है ये मरियाना ट्रेंच कहाँ है, ये पैसिफिक ओशियन में है. सो इट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट. अब जब हम बात कर रहे हैं लैंड मास की, सो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द कॉन्टिनेंट. लैंड मास तो हमारे कॉन्टिनेंट ही हैं बेसिकली. तो अब ये कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, अगर स्मॉल हैं तो आइलैंड्स हैं और अगर बड़े हैं तो कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी जमीन के टुकड़े. देयर आर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स in the world. We have discussed about previously also Asia, Europe, Africa. So let's discuss all these 7 continents step by step. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो आपका आता है, लार्जेस्ट वन, एशिया है. और इट इज अबाउट 30% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड सरफेस. तो बड़ा तो होगा ही. और दूसरा आपके नंबर पे आता है यूरोप. यूरोप जो है आपका, दैट इज वेस्ट ऑफ द एशिया. एशिया के वेस्ट में जाएगा. और आपको पता है, अगर आप मैप देखोगे ना, ऐसे आपको एशिया दिखेगा और ऐसे आपको यूरोप दिखेगा. लेकिन ये यूरोप एशिया से अलग है बिकॉज ऑफ दिस वन माउंटेन रेंज. ये माउंटेन रेंज जो है, ये है यूराल माउंटेन रेंज, URAL. ओके, इस यूराल माउंटेन की वजह से आपका एशिया और यूरोप सेपरेट है. समटाइम वी ऑल्सो कॉल इट एज ए यूरेशिया, मिलाकर जब कहते हैं. थर्ड आपका जो कॉन्टिनेंट आता है, दैट इज अफ्रीका. अफ्रीका जो है, हालांकि साइज में अगर आप देखोगे तो एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये. एंड इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, माय गॉड, यानी कि 3 मेजर लैटिट्यूड अफ्रीका से पास होते हैं. और आपको पता है एशिया से अफ्रीका किस वजह से अलग है, बीच में एक कैनाल आ गई है, बनाई गई है, दैट इज द स्वेज कैनाल. तो अफ्रीका एशिया से स्वेज कैनाल की वजह से अलग है. और आपका यूरोप यूराल माउंटेन की वजह से एशिया से अलग है. नाउ नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका और आपका साउथ अमेरिका वर अ सिंगल मास बिफोर दे वर सेपरेटेड बाय पनामा कैनल. आपको ये पता होना चाहिए कि आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पहले एक ही था, बीच में से एक नहर निकाली गई पनामा, और तब ये अलग हो गया. नाउ
आपका नॉर्थ अमेरिका जो है बेटा, इट इज़ बाउंडेड बाय 3 ओशियन बॉडी, और आपका साउथ अमेरिका जो है ये आपका नैरो लैंड मास है, आपकी अमेजन इसी में ही है। देन आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका, एंड समटाइम हम इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, चारों तरफ से वाटर बॉडी से ये आपका घिरा हुआ है। देन आपका आता है अंटार्कटिका, fully situated in the which hemisphere? Southern hemisphere, and around the south pole, and its land area is almost very big. 90% of its area is covered with ice and remaining that is rocky. सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका अंटार्कटिका है ये इनहैबिटेंट नहीं है, यानी कि लाइफ का सर्वाइवल यहाँ पर नहीं है। तो लोग जो हैं यहाँ पे एज ए रिसर्च, यानी कि साइंटिस्ट जो है यहाँ पे रिसर्च करते हैं। इंडिया का भी आपको पता है यहाँ रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं 2, एक का नाम है मैत्री और दूसरे का नाम है दक्षिण गंगोत्री। ये 2 हमारे रिसर्च सेंटर हैं यहाँ पे। अब इन 7 कॉन्टिनेंट्स के बाद हमारी बारी आती है दूसरे लैंडमास की, जिसे हम कहते हैं आइलैंड्स। और आइलैंड्स बेटा आपको पता है कि द लैंडमास which is surrounded by water from all the sides. Many of the islands in the world are inhabited and many are uninhabited. So largest island is Greenland. So landform, basically the land is high at some places and low at other places. तो हम क्या कहते हैं, जो हाई होती है हम कहते हैं भैया माउंटेन रेंज है, अगर थोड़ा सा प्लेन एरिया है तो हम कहते हैं प्लेन है, और अगर टेबल लैंड है सो दैट इज नोन एज प्लेट्यू। सो कहने का मतलब ये है कि लैंड मास जो है हमारा दैट इज एट द डिफरेंट शेप अवेलेबल ऑन द अर्थ। माउंटेन जैसे ही दिमाग में आता है हम क्या ड्रॉ करते हैं, ओहो ऐसा ड्रॉ कर देते हैं कि हाईएस्ट है, ठीक है। जनरली माउंटेन अक्कर इन अ रेंज ओवर 100 किलोमीटर। आप हिमालय को देखो, आपका हिमालय स्टार्ट होता है नॉर्थ से लेके पूरा ईस्ट तक, तो हम उसे माउंटेन चेन कहते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिमालयन रेंज। तो एशिया में ये सबसे बड़ी है। देन आपका यूरोप में आप चाहिए तो सेम ऐसे आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगी दैट इज़ नोन एज आल्प्स। एंड आप साउथ अमेरिका में जाते हैं सो एंडीज माउंटेन रेंजेस आर देयर। तो मोस्टली कॉन्टिनेंट में आपको ऐसी माउंटेन रेंजेस मिल जाएंगी। डिफरेंट माउंटेन्स हैव वेरिंग शेप्स एंड हाइट, है ना। एंड ओल्ड माउंटेन्स जो होते हैं ना बेटा, उनकी हाइट ड्यू टू द इरोजन लो होती जाती है, बट जो आपके नए हैं उनकी हाइट ज़्यादा है। अब इंडिया में अगर आप ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज देखोगे सो दैट इज़ अरावली। अरावली की जो आपकी हाइट है ना अब कम हो चुकी है। द राउंडेड पीक्स अकर ड्यू टू द इरोजन इन कंपैरिजन टू द न्यू माउंटेन्स, दे आर हैविंग हाइट, और यू कैन से कि बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है 8,848 मीटर की हाइट है सिर्फ और सिर्फ माउंट एवरेस्ट की। तो आपको ये पता होना चाहिए जितने भी पुरानी माउंटेन रेंज होंगी उनकी हाइट कम होती जाएगी, और जितने भी नए माउंटेन यंग माउंटेन होंगे उनकी हाइट ज़्यादा होगी। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बेटा टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स और रेलवेज इन द माउंटेनियस रीजन। और फार्मिंग करना भी जो है इजी टास्क नहीं है, इसीलिए क्या होता है माउंटेन्स पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलती है। सम माउंटेन रेंजेस आर कम्प्लीटली अनइनहैबिटेड, कुछ में तो बिल्कुल ही लाइफ नहीं है। अब हम माउंटेन के बाद किस पे आएंगे, प्लेन पे। प्लेन क्या आपका बिल्कुल फ्लैट सरफेस एरिया होता है लॉन्ग डिस्टेंस तक, ओके। और प्लेन्स जो हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल से फॉर्म्ड होते हैं। दे आर जनरली लेस देन 200 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल, एंड प्लेन्स हैव बीन फॉर्म बाय रिवर्स एंड इट्स डिपोजिशन। एज द वाटर करंट स्लो डाउन इन द प्लेन, तो आपकी सैंड हो गई, सिल्ट हो गई, अदर मटेरियल्स हो गया, वो वहाँ पे जमता जाता है। तो इस तरीके से नदी जो बहा कर लाती है अपने साथ जितना भी, और जब एरिया में डिपॉजिट करती है अपने लोअर कोर्स में, तो उससे हमारे प्लेन बनते हैं। The soil brought up by the river that is very fertile for the crops,
और बेसिकली तो अलूवियल सॉइल वहाँ पर होती है। और आप देखिए प्लेन जितने भी होंगे ना बेटा वो थिकली पॉपुलेटेड होंगे, क्योंकि प्लेन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन भी इजी हो सकती है, आप रेलवे नेटवर्क बचा सकते हो, देन आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती है, देन आपका जो है क्योंकि वहाँ पे सॉइल फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है, इसलिए प्लेन पे लोग जो हैं ज़्यादा रहते हैं। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। इंडिया में अगर आप देखोगे हमारा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन जिसे हम फूड बाउल कहते हैं, और ये 3 मेजर रिवर से बना है, डैट इज़ गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्रा। नाउ मूविंग टू द प्लेट्यूज। नाउ व्हाट आर प्लेट्यूज? सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको पता हो ना बेटा, आप घर में टेबल देखते हो इस तरीके से, थोड़ा सा उठ गया फिर आके फ्लैट हो गया, सो टेबल लैंड जो है दैट इज नोन एज प्लेट्यू। प्लेट्यूज आर ऑलवेज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। तो जिस भी देश में प्लेट्यूज होते हैं ना वहाँ मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इनका जो सरफेस होता है वो रफ होता है और थोड़ा थोड़ा रॉकी है कहीं पे, और आपको स्मॉल स्मॉल हिल्स भी नज़र आ जाएंगी। इंडिया में जो डक्कन प्लेट्यू है हमारा साउथ में, नीचे वाला पेनिनसुलर एरिया है ना, तो उस एरिया में आपका साउथ में डक्कन प्लेट्यू है। इट एक्सटेंड ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। और हाईएस्ट प्लेट्यू अगर वर्ल्ड का पूछा जाए तो आपको हैरानी होगी, दैट इज तिब्बत। हमें कई बार लगता है अरे तिब्बत तो बिल्कुल पहाड़ की तरह दिखता है, बर्फ से ढका हुआ है, बट ओरिजिनली में जब आप उसकी शेप देखोगे इट इज़ लाइक दैट। सो ये हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, इसीलिए हमने इसको नेम क्या दिया हुआ है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये था हमारा लीडोस्फीयर यानी कि लैंड मासेस। अब सेकेंड डोमेन पे चलते हैं अर्थ की, जिसकी वजह से लाइफ है अर्थ पे, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। एज द नेम सजेस्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर बॉडीज ऑल, चाहे वो ओशन है, सीज है, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा, दीज ऑल आर टुगेदर नोन एज हाइड्रोस्फीयर। और अर्थ पे आपका बेटा 71% जो है वो वाटर है, एंड 97% of the total water is found in the ocean। मतलब कि most of the water जो है वो सलाइन है, खारा है, और जो बचा खुचा है वो आपको अदर वाटर बॉडीज में मिलेगा या एटमॉस्फेयर में मिलेगा। सो ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट। इतना ज़्यादा पानी जो है। नाउ ओशियंस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो वास्ट वाटर बॉडीज आर नोन एज ओशियन। एंड ओशियन रेगुलेट द टेम्परेचर, climate of different places also. Majorly we are having the 5 ocean. So let's discuss those 5 ocean. Number 1, the largest ocean is the Pacific Ocean in the world. This ocean cover the large amount of kilometer which is more than the total land area in all 7 continent. इतना एरिया है देखो इसका कि जिस पे हम रह रहे हैं ना उससे भी ज़्यादा है। और डीपेस्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस इसी ओशियन में है, दैट इज मरियाना ट्रेंच। अब आपका जो नेक्स्ट आता है पैसिफिक ओशियन के बाद, दैट इज अटलांटिक ओशियन। आपको मैं बताऊं बेटा, अटलांटिक ओशियन सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, और अगर आप देखोगे तो ये आपको एस शेप में मिलेगा। टोटल एस लेटर है ना इंग्लिश का, उस शेप में आपको मिलेगा। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इन द वेस्ट, एंड अफ्रीका एंड यूरोप इन द ईस्ट। नाउ आफ्टर दैट वी आर हैविंग द इंडियन ओशियन ऑल्सो। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय एशिया इन द नॉर्थ, ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट, एंड अफ्रीका इन द वेस्ट। और आपको पता है इंडियन ओशियन को ये भी कहा जाता है कि इंडिया के नाम पर इसका रखा गया है नाम। देन हमारा आता है सदर्न ओशियन। आपका जो ये सदर्न ओशियन है ना बेटा, इज अ बॉडी ऑफ वाटर दैट लाइज बिटवीन 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स एंड द अंटार्कटिक कोस्ट लाइन। लाइक अदर ओशियन, सदर्न ओशियन डज नॉट हैव कॉन्टिनेंट्स दैट डिफाइन इट्स बाउंड्री, क्योंकि कोई कॉन्टिनेंट ही नहीं है, कोई देश ही नहीं है वहाँ पर, तो इसलिए हम इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री जो है डिफाइन नहीं करते हैं। बट येस, इट इज़ द 4th लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। देन वी आर हैविंग द 5th वन, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो है बेटा ये आपका नॉर्थ पोल के पास है, आपके आर्कटिक सर्कल जो है, एंड कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट इतना ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशियन बाय द बेरिंग स्ट्रेट।
पैसिफिक ओशन से कनेक्शन इसको दी गई है। द वाटर इन दिस ओशन रिमेन्स फ्रोजन, पूरा साल जमा रहता है पानी। तो इसमें अगर हम ये कहें ना कि भाई हम वाटरवेज निकालें तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर शिप टू सेल हेयर। सो दीज वर द 5 ओशियन आपके। नाउ वी आर मूविंग टू द अदर वाटर बॉडीज। अदर वाटर बॉडीज अगर हम देखें तो नंबर 1 पे आता है हमारा सी। ओशियन और सी में फ़र्क है। सी इज़ अ वास्ट वाटर बॉडी बट स्मॉलर देन ओशियन। इट इज़ सराउंडेड बाय लैंड सच एज मेडिटेरियन सी हो गए, अरेबियन सी हो गए, ये तो ओशियन से छोटे हैं। गल्फ क्या होता है, वो सी का पार्ट होते हैं। एंड पार्टली इनक्लोज बाय द लैंड सच एज द, आपका आता है ये पर्शियन गल्फ। देन आपका गल्फ के बाद आती है बे ऑफ बंगाल, सुना होगा ना आपने। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ सी और यू कैन से द पार्ट ऑफ अ लेक एंड इट इनक्लोज बाय अ वाइड कर्व ऑफ द शोर बट इट इज़ वाइडर देन अ गल्फ। गल्फ से अगर आप कंपेयर करोगे तो बे चौड़ा होता है, लेकिन पीछे आपको एक कर्व सा नज़र आ जाएगा। तो आप बे ऑफ बंगाल को देख सकते हो, ये कर्व आपको दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके का। ओके, तो दैट इज द बे। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड डोमेन्स ऑफ द अर्थ, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है बेटा, यू कैन से द ब्लैंकेट ऑफ द एयर। द एयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस। अगर आप देखोगे बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो हैं आपकी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच कॉन्स्टिट्यूट 78% एंड ऑक्सीजन जो है 21% है। रिमेनिंग 1% जो है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस, लाइक आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है। तो ये गैसेस भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। अब ये जो सारी गैसेस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और CO2 तो आपको पता ही है, बेशक वो स्मॉल क्वांटिटी में है, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ एंड इट हेल्प्स टू कीप इट वार्म। इट ऑल्सो हेल्प द प्लांट्स टू मेक द फूड। तो ऐसा नहीं है जैसे हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन जब हम छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स उसी को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। और CO2 जो है अर्थ में वार्मनेस भी रखता है। सो इन दिस वे यू कैन से दैट एवरी गैस इज हैविंग इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। लेट्स मूव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? आप देखो बेटा, एयर लाइक अदर मैटर हैज़ अ वेट। हवा में भी भार होता है ना, तो इट एक्सर्ट द प्रेशर। इसमें भी आप किसी भी चीज़ में भार है, वो किसी चीज़ के साथ टच होगी तो उस पर प्रेशर डालेगी ना, तो दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड दिस प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म, हर जगह एक जैसा आपको नहीं मिलेगा। एयर टेंड्स टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज विंड। चलो अब हम चलते हैं बायोस्फीयर पे। नेक्स्ट, बायोस्फीयर क्या है? जब हमने 3 डोमेन्स पढ़े, आपके कौन कौन से पढ़े हमने? सबसे पहले लिथोस्फीयर, देन हाइड्रोस्फीयर एंड देन एटमॉस्फेयर। इन तीनों को जब हमने कंबाइन किया तो लाइफ एग्जिस्ट की, और उस लाइफ को हमने नाम दिया द अनदर डोमेन, अनदर स्फीयर विच इज हैविंग द लाइफ, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर. The biosphere is a narrow zone extending over a few kilometers above and below the Earth's surface. The contact or interaction of these 3 domains makes our Earth very unique planet. तो आप ये कह सकते हो बिकॉज ऑफ 3 डोमेन्स बायोस्फीयर आया और इस वजह से अर्थ पे जो है लाइफ सर्वाइव करती है. और बेटा यही 3 चीज़ें चाहिए, वाटर, आपको लैंड और एयर जिंदा रहने के लिए. चलो अब देखते हैं हमें बैलेंस कैसे करना होता है बायोस्फीयर को. बैलेंसिंग ऑफ बायोस्फीयर, इट हैज़ बीन डिस्टर्ब चीफली बाय द मैन. आपको भी पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं डे बाय डे बायोस्फीयर को जो है ख़त्म करती जा रही हैं. क्यों? क्योंकि वी आर नाउ इन द एरा वेयर वी वांट टू लिव अ लेविश लाइफ. हम क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कर रहे हैं जो डेवलप कर रहे हैं. तो उसमें क्या है, मरीन लाइफ है, चाहे आपका एयर है, हर चीज़ को हमने पोल्यूट करके रख दिया है. तो लाइफ एग्जिस्ट कैसे होगी? देयर इज़ अ नीड टू गिव द अटेंशन
टू बैलेंस ऑफ बायोस्फीयर। अदरवाइज क्या होगा बेटा कि आप जिस पे आप सरवाइव कर रहे हो ना, वो अर्थ ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जो है अपने आप को बैलेंस करना ही पड़ेगा फॉर आवर सर्वाइवल। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। लेट्स डू द क्विक रिविजन व्हाट वी हैव लर्नड। नंबर 1 हमने जो लर्न किया दैट वाज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या था? लैंड मासेस एंड ओशियन बेड्स। देन हमने डिस्कस किया 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स जो थे हमारे माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। उसके बाद ह्यूज लैंड मास, कॉन्टिनेंट्स एंड द स्मॉलर वन आर आइलैंड्स। हाइड्रोस्फीयर में हमने डिफरेंट वाटर बॉडीज़ को डिस्कस किया था एंड एटमॉस्फेयर में हमने डिफरेंट एयर को डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया कि जब लैंड, एयर और वाटर ये तीनों स्फीयर कंप्राइज होते हैं तो बायोस्फीयर एग्जिस्ट होता है, जो कि एक नैरो जोन है जहाँ पे ये तीनों मीट करते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से बायोस्फीयर डे बाय डे खत्म हो रहा है, सो वी नीड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स दीज एक्टिविटीज़। दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. I hope you understand. Do the exercise carefully.